हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित पाठ 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस पाठ के सवाल को लगाने से पहले हम देख लेंगे इस पाठ का परिचय, क्योंकि यदि आप अच्छे से सवाल लगाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो यदि परिचय समझेंगे अच्छे से, यदि पाठ के बारे में जानेंगे तो आप अच्छे से सवाल लगा पाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आप देखेंगे इस पाठ में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में देखेंगे तो हमको शंकु पढ़ना है। शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद फिर हमको क्या पढ़ना है, शंकु का आयतन भी पढ़ना है इसी में, ठीक है। और फिर इसमें इधर अगर आ जाए गोले में, तो गोले में क्या पढ़ना है हमको, उसी प्रकार से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ सब एक ही होता है, कुल पृष्ठीय और वक्र पृष्ठ सब एक ही होता है, 4π² होता है, उसको देखेंगे अभी आगे। उसके बाद फिर क्या, अर्धगोला हमको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, अर्धगोले का हमको वक्र पृष्ठ पढ़ना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और फिर उसके बाद अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है। तो हमको इसमें इस पाठ में आपको सिर्फ शंकु पढ़ना है, गोला पढ़ना है और अर्धगोला पढ़ना है। तो पहले हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं शंकु और गोला अर्धगोला का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। क्योंकि अगर आप सूत्र अच्छे से जानेंगे तो जो भी इसके इस पाठ के सवाल है उसको अच्छे से लगा पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं शंकु, पहले देख लेते हैं हम शंकु का, कि शंकु का वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस पाठ में पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाले में देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो शंकु का क्या आएगा, केवल पृष्ठ वक्र पृष्ठ आएगा और क्या आएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो पहले हम शंकु का वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे एक बना दिए हैं शंकु का, क्या हमारा चित्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो होता है यहाँ पे, जो पहले जानते हैं वक्र पृष्ठ क्या है। शंकु का वक्र पृष्ठ अगर निकालना हो हमको अगर निकालना हो कि शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो तो हमको इसमें से क्या भाग, इसका शंकु का कौन सा भाग निकालना पड़ेगा। तो अब देखेंगे ये जो ब्लू लाइन यहाँ से हम खींचे हैं इस प्रकार से, ये वाला जो हमारा लाइन है ये हमको निकालना पड़ेगा इसके वक्र पृष्ठ के लिए। ये यहाँ से जो है इसके वक्र पृष्ठ के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा। तो हमारा क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है πr/l। क्या होता है, πr/l होता है। और इसमें अगर आपको मैं बता दूं तो शंकु में क्या होते हैं, दो तरह की ऊंचाई होती है। शंकु में क्या होती है, दो तरह की, एक हमारी ये ऊंचाई होती है जो यहाँ से है, इसको हम h बोलते हैं। ये जो हमारी ऊंचाई है ये क्या होती है, हमारी h होती है। उसके बाद जो ये तिरछी है, यहाँ से ये जो तिरछी है इसको हम बोलते हैं l। इस ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, l बोलते हैं। ये ऊंचाई होगी और ये क्या हो जाएगा हमारा, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, तिर्यक ऊंचाई होता है। और इसमें यहाँ पे ये जो है ये पूरा अगर यहाँ से खींचेंगे तो जैसे कि एक क्या है हमारा यहाँ पे गोला, ये वृत्त है, तो इसमें क्या होता है हमारा एक व्यास होता है। ये क्या, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा व्यास हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये व्यास है। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी अगर पूरा ये खींचेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा व्यास हो जाएगा, लेकिन ये आधा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर, ये त्रिज्या हो जाएगी, और ये एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा एल हो जाएगा। तो इसमें एक और पहले हमारा सूत्र आता है शंकु वाले में, शंकु में हमारा एक और सूत्र क्या आता है, तो शंकु में हमारा एक ये भी सूत्र होता है L² = H² + R², जहाँ पे L क्या हमारी तिर्यक ऊंचाई है और H क्या है हमारी लंबवत ऊंचाई है, R क्या है त्रिज्या है, ठीक है। और इसमें से क्या करता है, कभी कभी हमको दो देता है, एक पूछ, जैसे कि L दे दिया, R दे दिया, हमसे H पूछ लेगा, या फिर H दे देगा, H देगा, R देगा तो L पूछेगा, इसी प्रकार से हमसे पूछता है। और ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये कोई अलग से फार्मूला नहीं बना है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वही वाला ये क्या हमारा फार्मूला है, ये हमारा वही फार्मूला है। अब देखेंगे तो ये हमारी जो तिर्यक है ये क्या हो जाएगी हमारी कर्ण हो जाएगी, जो यहाँ पे है L का स्क्वायर, और बाकी यहाँ पे ये हमारी लंबवत हो गया, और ये क्या आधार हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। तो वही हमारा फार्मूला है, उसी पर ये बना है L² = H² + R²। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल देगा तो हमें किसी में L दे देगा तो R नहीं देगा, या फिर H दे देगा, R दे देगा तो L नहीं देगा। तो ये अगर फार्मूला हमको पता होगा तो हम इससे निकाल पाएंगे। इसके आगे हम क्या करते हैं, L बराबर करते हैं रूट में करके हम क्या करते हैं H² + R²। इसी प्रकार से हमको कुछ भी निकालना होगा तो हम उसका निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये क्या होता है, रूट के अंदर होता है हमारा, रूट के अंदर होता है
एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर होता है। ठीक है, तो हमारा हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर एल हो गया। उसके बाद अब देख लेते हैं शंकु का होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें हम ये वाला भी ऐड कर देंगे, ये जो हमारा है इधर ऊपर वृत्त जो है इसको भी जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब कुल पृष्ठीय वक्र पृष्ठ हमको जोड़ना है वृत्त, तो वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब हम इसी पाई आर एल प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो बन करके फार्मूला है वो क्या आएगा, देखिए कॉमन ले लेंगे यहाँ से, पाई इसमें भी है, इसमें भी है, आर भी है, आर भी है, तो हम पाई आर जब बाहर लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, एल प्लस आर बचेगा। तो ये क्या होता है हमारा शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा ये सूत्र होता है। ठीक है, तो पहले प्रश्नावली 11.1 में हमको केवल यही पढ़ना है। शंकु यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तिर्यक ऊंचाई होती है एल होती है, उसका फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, रूट में कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार से आर भी, अगर आर निकालना होगा तो आर इधर आ जाएगा, एल जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, एच भी निकालना होगा तो इसी प्रकार से इधर करके एल इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। इसमें से हम किसी को भी निकाल सकते हैं, दो अगर दिया होगा तो। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, जो सिर्फ हमको ये वाला भाग निकालना है। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है ये इसको छोड़ करके, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा सूत्र, पाई आर एल प्लस आर। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये वाला और ये दोनों फार्मूला अगर अच्छे से पता होगा आपको तो आप इसके सवाल लगा सकते हैं। देख लेते हैं एक इसी प्रश्नावली का एक उदाहरण है, तो और अच्छे से ये हमको इनका जो सूत्र है समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं आपकी किताब का एक सवाल ले लिए हैं उदाहरण, जो थोड़ा सा जो इसका सूत्र भी समझाया है और अच्छे समझ में आ जाएगा अगर सवाल लगा लेंगे तो। सवाल दिया है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान हमको दिया है 3.14 रखने के लिए। ठीक है, तो आपको बताएं अभी भी अगर एक शंकु यहाँ पे बना लेते हैं इस प्रकार से हम, तो मान लेते हैं ये हमारा एक शंकु हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक शंकु है। अब इसमें क्या क्या दिया उसको रखते हैं। ऊंचाई दिया है हमको, तिर्यक ऊंचाई, अगर यल देगा तो बोलेगा तिर्यक ऊंचाई। ये क्या दिया है, ऊंचाई दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एच। ये जो हमको दिया है एच दिया है, कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है हमको। ठीक है, और क्या दिया, आधार की त्रिज्या, ये जो हमको त्रिज्या दिया है कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। इस शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी आप बताएं क्या है शंकु का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला भी हम क्या करके याद करके लिखे हैं, इसके पहले क्या था, पाई आर एल था। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस मान रखना है। पाई का मान क्या रखना है, 3.14, आर दिया है हमको कितना दिया है, 12, और एल देखिए एल यहाँ पे दिया नहीं है। अब एल नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, पहले हमको एल निकालना पड़ेगा, तो इसलिए बताया था कि वो फार्मूला हमको याद रहना चाहिए। यहाँ क्या 16 सेंटीमीटर है, एल निकालेंगे तो एल कैसे निकालेंगे, एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब उसके बाद हमको निकालना है एल, एल स्क्वायर नहीं निकालना, हमको निकालना है एल। तो जब हम एल निकालेंगे तो ये जो है मान ये रूट में हो जाएगा, यानी अंदर जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम एच क्या दिया है, एच हमको दिया है 16 सेंटीमीटर, तो 16 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आर क्या दिया है 12, तो 12 का हम क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो उसका 16 का वर्ग क्या होता है, 256 होता है, यहाँ लिखेंगे 256 प्लस 12 का वर्ग 144, दोनों को ऐड करेंगे 6 4 10, यानी क्या हो जाएगा 400 आ जाएगा। रूट में आएगा 400, रूट में क्या आएगा 400 आएगा, और जब इसको हम बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या आएगा 20, यानी एल जो आएगा हमारा, एल क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 20 रखेंगे, यहाँ पे एल हमारा आ गया 20। अब ये एल हम कैसे निकाल पाए हैं, क्योंकि हमको ये फार्मूला पता था, ये फार्मूला आपको पता होगा तब अच्छे से इसको निकाल पाएंगे। और ऐसे ही देगा, किसी में एच पूछ लेगा, किसी में आर पूछ लेगा, किसी में एल, इस प्रकार से देगा। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे पाई आर एल हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे यहाँ पे 3.14 इंटू गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा यहाँ पे। अब 240 का पूरा इसमें करना है, तो 24 चौका क्या होता है हमारा 96 होता है, बचेगा कितना 9, फिर 24 से कम 24, 24 में 9 जोड़ेंगे क्या जाएगा 33 हो जाएगा, 24 36 33 हो जाएगा, 3 बचेगा, 24 से हो जाएगा 72, और 72 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 75, एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे।
पॉइंट कितने पर लगाना है, 2 पर, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे लग जाएगा, पॉइंट हमारा लग जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ गया हमारा 753.60 वर्ग सेंटीमीटर। इसी वाले सवाल पर हम निकाल लेते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, उसको भी देख लेते थोड़ा सा कैसे होगा। तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो उसका फार्मूला क्या होता है हमारा, उसका फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो सब दिया रखना है, पाई का मान रख दीजिए, क्या दिया है 3.14 इंटू आर का मान क्या दिया है 12 दिया है, एल का मान अभी निकालें कितना आया था 20, आर का मान 12। ये हम फार्मूले पर सबको रख दिए। अब क्या करेंगे, अगर इसको हल कर देंगे तो इसका गुणा कर देंगे, 12 चौक का क्या हो जाएगा 48, तो 8 फिर 4 12 कम 12 4 16 हो जाएगा, 12 3 36 और क्या हो जाएगा 37। पॉइंट लगाना है 2 पर, मल्टीप्लाई इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 20 और 12 जोड़ेंगे क्या आएगा 32 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 32 आएगा। तो इनका हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे, जब आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1205.76 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से देखिए फार्मूला भी आप देख लिए, 3 फार्मूला पर क्या एक हमारा सवाल यहाँ पे अच्छे से आ गया। अगर फार्मूला याद होगा तो हम सवाल इस प्रकार से लगा पाएंगे। जो प्रश्नावली 11.1 में दिया है सब इसी प्रकार से सवाल हैं, इन्हीं सूत्र पर हैं, तो उसको हम अच्छे से लगा पाएंगे। देख लेते हैं आगे हम इसके परिचय में आगे। परिचय में अब हम देख लेते हैं आगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 यानी 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा इसमें होता है कि जो एक गोला होता है उसमें 4 वृत्त होते हैं, इसलिए क्या होता है उसमें 4 से गुणा होता है। और क्या होती है एक त्रिज्या होती है, इसमें क्या त्रिज्या है, ये अगर गोला इस प्रकार से हम बना देंगे इसमें क्या है त्रिज्या है, और 4 ऐसा होता है कि 4 वृत्त होते हैं, इसलिए क्या होता है 4 से उसमें गुणा होता है। और इसलिए इसका क्या सूत्र होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है, वक्र भी सब वही होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है इसका। ठीक है, इसका क्या होता है, इससे केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, अब अगर आधा गोला हो, जैसे यहाँ से ऐसे हम काट दें, ठीक है, यहाँ से एक मान लेते हैं ये हमारा गोला बन गया, ये हमारा क्या हो गया एक गोला बन गया इस प्रकार से। और ये इससे अगर इसको मिटा दें यहाँ से, ये क्या हो जाएगा हमारा अर्धगोला हो जाएगा। अगर हमको अर्धगोले का निकालना हो, हमको क्या निकालना हो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या था 4 से गुणा था, यानी गोले में क्या है पूरा गोला उसमें 4 वृत्त होंगे, इसलिए 4 से गुणा हुआ है। अर्धगोला है इसलिए क्या है इसमें 2 पाई स्क्वायर 2 से गुणा। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसमें क्या होगा एक और इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है इसका सूत्र होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठ हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसका होता है। तो बहुत ही आसान आप याद कर सकते हैं। पूरा गोला होगा तो 4 से गुणा करेंगे, अर्धगोला होगा तो 2 से करेंगे, अर्धगोले का कुल पृष्ठ होगा तो 3 से गुणा करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है। अब देखते हैं इसी पर एक सवाल। तो अब हम देख लेते हैं इसी पर एक सवाल, ताकि जो अभी 3 फार्मूला था गोले का अर्धगोले का वो हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हम पढ़े हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 वृत्तों वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे अगर आप तो 4 ये तो ऐसे रहेगा, पाई का मान क्या है हमको रखना है 22/7 रखना है, आर क्या दिया हमको 7, तो 2 बार रखेंगे 7 × 7। एक साथ से हमारा जो है एक साथ कट जाएगा, एक साथ से हमारा एक साथ कट जाएगा। अब क्या करेंगे गुणा कर देंगे इसमें, तो 22 चौक क्या होता है 88 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 8 56, 56 और 5 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 61 आ जाएगा। तो 616 क्या दिया था सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसी सवाल पर हम निकाल लेते हैं अर्धगोले का। अर्धगोले का अगर हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे इसी सवाल पर, बस फार्मूला समझने के लिए निकाल ले रहे हैं। तो अर्धगोले का अगर हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे,
तो क्या सूत्र होता है हमारा सूत्र होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। तो 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 7×7। तो फिर से एक साथ से हमारा एक साथ कट जाएगा, ठीक, यहाँ से कट जाएगा। 22 से निकल जाएगा 44, 44 और 7 में करेंगे 7 चौक 28, 28 और 2 30। तो क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम कुल पृष्ठीय भी निकाल लें इसी प्रकार से, अगर इसी प्रकार से निकाल लें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसको भी देख लेते हैं आसानी से। क्या हो जाएगा, सूत्र होता है हमारा 3πr², 3πr²। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 22/7 हो जाएगा, आर का मान रखेंगे 7×7। फिर से हमारा जो एक साथ है वो कट जाएगा, तो 22 क्या हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 छक्के 42 और 4 क्या हो जाएगा हमारा 46 हो जाएगा। तो जो हमारा सबका आंसर आएगा वो क्या आएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया गोले का 616 वर्ग सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठ आ गया अर्धगोले का 308 वर्ग सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठ आ गया 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देख लेते हैं परिचय में आगे। तो परिचय वाले वीडियो में आखिरी हमारा बचा है शंकु का आयतन, गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। शंकु का आयतन हमारा क्या होता है 1/3 πr²h। इसमें r क्या है, त्रिज्या है, h क्या है, जो ऊंचाई है वो तो पता है। तो 1/3 πr²h होता है, क्या होता है हमारा शंकु का आयतन होता है। हम देखते हैं गोले का आयतन। अभी हम पढ़े थे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4πr², लेकिन आयतन में क्या होता है r जो है क्यूब हो जाता है, यानी कि r मल्टीप्लाई यानी क्या होता है 3 बार त्रिज्या हमारी क्या होती है त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है। तो गोले का आयतन क्या जाएगा हमारा 4/3 πr³। ये हमारा होता है गोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले के आयतन में भी क्या होती है त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है। तो उसको लिखते हैं हम, उसका सूत्र होता है 2/3 πr³। इसमें क्या था 4/3, इसमें क्या है इसका आता है 2/3 πr³। तो ये क्या है शंकु का आयतन 1/3 πr²h, गोले का आयतन 4/3 πr³, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। ठीक है, अगर ये आपको सूत्र अच्छे से पता है तो देख लेते हैं इस पर एक सवाल। तो परिचय में आगे हम देख लेते हैं। एक उदाहरण है आपकी किताब का, उदाहरण नंबर 8 है, दिया है किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर दिया है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अभी हम शंकु का आयतन पढ़ करके आए हैं 1/3 πr² होता है, उसी पर हमको रख करके इस सवाल को हल करना है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। पाई का मान रखना हमको 22/7 रखना है। तो ये हमारा हो गया शंकु का आयतन हो गया हमारा 1/3 πr² हो गया। देखते हैं क्या क्या दिया हमको दिया है ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। देखिए पहले क्या दिया है ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई क्या है 21 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दिया है बाद में तो कौन है 28 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है आर। तो हमारा जो फार्मूला होता है L² बराबर होता है L² बराबर होता है h² प्लस होता है r का स्क्वायर। अगर इन दोनों में से कोई भी निकालना होगा तुरंत क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, किस में से L में से माइनस होगा, इतना याद रखना है। अगर इनमें से कोई भी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा L में से माइनस हो जाएगा, जो बचेगा उधर। जैसे हमको क्या निकालना है R निकालना है, तो नेक्स्ट बनेगा हमारा फार्मूला r का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर h निकालना होगा तो भी क्या होगा L² माइनस h निकालना होगा तो L² माइनस r² हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे r निकालना है। अब निकाल लेते हैं हम r। तो क्या क्या मान दिया हमको पहले देख लेते हैं। h का हमको मान दिया है, h का मान दिया है 21 सेंटीमीटर, l का मान दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसी पे हम रख लेते हैं। तो जब हमको r निकालना होगा तो हम रूट के अंदर करेंगे l यानी 28 का वर्ग माइनस h यानी 21 का वर्ग। ठीक है, और जब यहाँ से हम इसको निकालेंगे मान रखेंगे तो 28 का वर्ग क्या होता है 784, 21 क्या होता है 441 441 होता है। ठीक, अगर इस यहाँ से अगर r निकालने जाएंगे तो पहले घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 1 3 8 4 4 7 343। अगर यहाँ पे वर्ग होता तो ये 7 घन होता तो 7 आता है r का मान। अगर r क्यूब होता और r का मान निकालना होता ऐसे होता तो यहाँ क्या था 7, लेकिन ये क्या है वर्गमूल है। तो हमारा r का मान क्या आ जाएगा, r का मान आ जाएगा 7√7। ठीक है, अगर आप इसका दो बार मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आएगा हमारे साथ 343 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, आर आ गया 7√7 सेंटीमीटर। अब हमको पता, अब बस हमको क्या करना है, फार्मूले पर रखना है। तो फार्मूला हमारा यहाँ पे दिया है 1/3 पाई का मान रखना है 22/7, आर का मान रखना है 7√7, 2 बार रखना है 7√7 2 बार, और एच दिया है 21। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कट रहा है, काटते हैं। 7 से काटेंगे इसको तो 3 बार में कटेगा, और 3 से ये कट जाएगा पूरा पूरा खत्म। तो हमारा बचा क्या, 7√7 7√7। अगर इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 7×7 और √7 का सब जाएगा, तो वापस हमारा क्या आएगा, 343 आएगा, क्योंकि इसी का क्या है, वर्गमूल है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 22 × 343। ठीक, इसका गुणा किया आपस में क्या आ गया, 343 आ गया। बाकी ये सब पूरा तो कट ही गया इससे। अब गुणा कर लेंगे 22 से इसमें करेंगे तो 22 3 होता है 66, हासिल हो जाएगा 6, 22 को 88 और 6 94, 9 हो जाएगा, 22 3 66, 9 6 15 निकलेगा 75। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 7,546 क्यूब सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देख लेते हैं गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन पर एक सवाल। तो परिचय वाले में आगे देख लेते हैं हम। उदाहरण नंबर 10 है, आपकी किताब का सवाल है, 1102 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है, अभी हम पढ़ कर के आए हैं कि गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसी पे फटाफट मान देंगे, सब हमको दिया है तो मान हम रखेंगे 4/3, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 11.2 × 11.2 × 11.2। इन सबको अगर हम हल कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा फाइनली क्या आएगा, 5887.32 क्यूब सेंटीमीटर। इसको अगर आप हल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी सवाल पर देख लेते हैं अर्धगोले का एक आयतन क्या होता है। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन हमारा जो सूत्र होता है वो होता है, अर्धगोले का आयतन सूत्र होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो मान रखेंगे 2/3 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर का रखेंगे 11.2 गुणे 11.2 गुणे 11.2। इन सबको अगर हम हल कर देंगे तो हमारा फाइनली आंसर जो आ जाएगा 2943 दशमलव लगभग में क्या आ जाएगा 65 क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा जो है परिचय वाला वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और प्रश्नावली 11.1 के सवाल को लगाने के लिए अच्छे से लगाना चाहते हैं तो जितना भी फार्मूला है सभी फार्मूला को अच्छे से याद कर लेंगे तो ये जो पूरा पार्ट है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाला अच्छे से लगा पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 11.1 को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।